ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जो श्री कृष्ण स्वरूप अर्जुन के सामने खड़े हैं, वो गीता के 9वें अध्याय में ब्रह्म विद्या के बारे में अर्जुन को बतलाते हैं और उससे बात वही कहते हैं जो कई शास्त्रों में लिखी गई है कि तू मुझको प्रणाम कर और मेरे अंदर समर्पण कर दे। ये समर्पण ही तेरे समस्त जो भी तेरे मन में द्वंद्व चल रहे हैं, जो मोह माया है, वो उन सबको नष्ट कर देगा। ये समर्पण ही तुझको और मुझको भेद रहित बना देगा। ये बात प्रभु कहते हैं। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली बाती कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित। दोष दृष्टि का समझना चाहिए। दोष दृष्टि रहित का मतलब जिसके मन में कोई कुतर्क है, जिसके मन में कोई तर्क वितर्क है, जो प्रभु के प्रश्नों पर, जो अध्यात्म के ग्रंथों पर संशय उठाता है, प्रश्न करता है, एक के बाद एक नए नए प्रश्न करता जाता है, जिसके मन में दोष है, जिसकी दृष्टि दूषित हो गई उन कुतर्कों की वजह से, तो प्रभु कहते हैं तुझे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए। तो यहाँ प्रभु सभी भक्तों के लिए कहते हैं, केवल अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन को तो वो जानते ही हैं। कहते हैं कि तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए तू सत्य योगी बना हुआ है और उस सत्य योग की वजह से तू युद्ध लड़ने से मना कर रहा है। तो तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए मैं ब्रह्म विद्या क्या है, इस ज्ञान को पुनः कहूँगा। पहले कभी कहा गया है, गीता में पहले पिछले अध्यायों में आया है। प्रभु ने सबसे पहले सूर्य को कहा था। अब दूसरी बार प्रभु अर्जुन को कह रहे हैं। और ये बात कहाँ सुनी जा रही है? संजय जो कि धृतराष्ट्र का सारथी है, वहाँ सुन रहा है और धृतराष्ट्र को सब कुछ बतला रहा है। वो लाइव टेलीकास्ट जैसे कमेंट्री होती है, बिल्कुल वैसे ही उसको सुना रहा है। तो ये ज्ञान एक से दूसरे को, तीसरे चौथे को ऐसे व्याख्यायित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, गीता की बात देखिए या महाभारत की बात देखिए। प्रभु बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है और इन दोनों के संवाद को कोई संजय नाम का व्यक्ति देख रहा है। संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। ये 4 पात्र हुए। इन 4 पात्रों के अलावा व्यास जी ने, जिन्होंने ये महाभारत लिखी या वेदों का व्यास किया, उन व्यास जी ने इस समस्त तत्व को एडवांस में देखा। अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य में जो होने वाला कथन है, जो पूर्वाभास है, उसको स्वयं अपने आप में देखा कि प्रभु ने वहाँ ये ज्ञान कहा है। तो उन्होंने और सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान किस तरह से विखंडित होता हुआ भक्तों तक पहुंचता है, ये बड़ी अद्भुत माया है। और इसमें उस समय पर तो कोई यंत्र भी नहीं होते थे। सभी लोग अपने अपने ज्ञान, साधना, समाधि के बल पर ही इन अलौकिक विद्याओं को प्राप्त करते थे और इस प्रकार के तत्व को जान पाते थे। व्यास जी ने महाभारत रच करके बहुत लोगों के कल्याण के लिए ये अनुपम ग्रंथ दिया है महाभारत, जिसमें गीता का अध्याय खुलता है और गीता का अध्याय मनुष्य के समस्त द्वंद्वों को नष्ट करता है। जब समस्त द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं तो वो ब्रह्म विद्या, अहम ब्रह्मास्मि, वो तत्व उत्पन्न होता है। और वो तत्व कब उत्पन्न होता है? जब प्रभु कहते हैं तुझे दोष दृष्टि रहती, अर्थात जब तेरे मन में कोई तर्क नहीं है, कोई वितर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं है, जब तू समस्त तर्कों से परे हो जाता है, तब तो मुझ में आता है।
अब गीता को अगर मैं साधना की दृष्टि से रखूं तो वहाँ ये बात भी सामने आती है कि मूलाधार चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र तक जितने 7 चक्र हैं, अष्टम चक्र जो है जिसको गोपनीय रख दिया गया, 8 चक्रों के बाद जहाँ 9वां चक्र है, जहाँ ब्रह्मरंध्र है, जहाँ अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था प्राप्त होती है, जहाँ अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था प्राप्त होती है, तो वहाँ 9वां चक्र उत्पन्न हो जाता है, जागृत हो जाता है। सहस्रार चक्र से ऊपर है वो ब्रह्मरंध्र की उपस्थिति, सहस्रार चक्र से ऊपर बतलाई गई है। लेकिन सहस्रार चक्र में भगवान विष्णु का निवास स्थान बताया जाता है क्षीर सागर में, जो दूध के समान है, जो धवल वर्ण है। वो धवल वर्ण किसका है? सहस्रार चक्र का धवल वर्ण है, जो उस अवस्था तक पहुंचता है। 8 अध्याय का मतलब 8 चक्रों को साधना में जिसने पार कर लिया, वो 9वें अध्याय के तत्व को जान पाता है। इसलिए 9वें अध्याय का नाम ब्रह्म विद्या प्राप्ति या ब्रह्म विद्या योग के रूप में कहा गया है। तो भगवान विष्णु वहाँ सरल शब्दों में, भगवान श्री कृष्ण सरल शब्दों में अर्जुन को ये बतलाते हैं कि जब तेरे अंदर से समस्त द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे, जब तू मुझ में समर्पण कर देगा, जब तू दोष दृष्टि रहित हो जाएगा, तब तुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त होगा, अर्थात मैं कौन हूँ इस बात का ज्ञान प्राप्त होगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। ये बात ये कहती है, जो ज्ञान है 9वें अध्याय तक जो पहुंचता है साधना में, या 9वें चक्र तक या सहस्रार चक्र तक जो पहुंचता है, वो अविनाशी बन जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध, जैसे स्वामी विवेकानंद, ये उनकी उपस्थिति है जो अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था को प्राप्त कर गए। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। प्रभु यहाँ जन्म और मृत्यु का भेद खोलते हैं। कौन बार बार जन्म लेता है? वो कहते हैं श्रद्धा रहित पुरुष, जिनकी धर्म में कोई आसक्ति नहीं है, वो बार बार पतन को प्राप्त होते हैं और बार बार इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर जन्म और मरण का कष्ट भोगते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यहाँ एक बड़ी अद्भुत सी बात है। यहाँ प्रभु ने कहा कि सब कुछ, समस्त भूत मुझ में स्थित हैं। ये बात बिल्कुल ऐसे है, अगर आप आकाश देखते हो, पृथ्वी से आकाश की तरफ देखते हो, तो जो आकाश आपको दिखलाई देता है वो आकाश आकाश नहीं है। आपने ही उसका नाम आकाश रखा है। लेकिन पंच महाभूत तत्वों में से एक तत्व का नाम आकाश है। उस आकाश तत्व के होने की वजह से विषय वस्तुएं, रेखाएं आकार धारण करती हैं कि आप लंबे हैं, मोटे हैं, गोल हैं, नाटे हैं, लंबवत हैं, दंडवत हैं, कई प्रकार के आकार होते हैं। तो उन समस्त आकारों को जो आकार मिलता है वो आकाश तत्व की वजह से मिलता है। लेकिन आकाश तत्व उनमें समाहित नहीं रहता। उसी बात को प्रभु भी यही कहते हैं, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यही बात मैं ये कहना चाहता हूँ। प्रभु ये बात बतलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप सामने रखी वस्तु को देखते हो, उन वस्तुओं में आपको आकाश तत्व दिखलाई नहीं देता, उसी प्रकार से आप उसे केवल पृथ्वी तत्व की वजह से सत्य को भासते हो कि चूंकि पृथ्वी पर रखी रहती है। उसी तरह से मैं उन तत्वों में तो हूँ और वो तत्व मुझ में हैं, लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ। यही गोपनीयता है, यही परम सूत्र है, यही ब्रह्म विद्या है। जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, जिसको महसूस नहीं किया, वहाँ भी कुछ है,
और वो मैं हूँ। अर्जुन को भेद और अभेद की बात बताते हैं, अर्जुन को द्वैत और अद्वैतवाद की बात बताते हैं। ब्रह्म विद्या का मतलब है कि अद्वैतवाद में लीन हो जाना, जहाँ दो भेद नहीं रहे, जहाँ भक्त और भगवान नहीं रहे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रभु और प्रभु ही हैं, वहाँ ये तत्व उत्पन्न होता है कि वहाँ ब्रह्म विद्या जागृत हो गई। अर्थात जो अपनी साधना में इतना लीन हो गया कि जहाँ कुछ शेष रहा ही नहीं, न शरीर, न साधना, न ध्यान, न समाधि, जो एक ऐसी तत्व में पहुँच गया जहाँ प्रभु स्वयं आकर के विराजमान हो गए, जहाँ शरीर मात्र एक कठपुतली है, तो वो अवस्था ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की अवस्था है। वो 9वां अध्याय या 9वां चक्र की अवस्था है। इसी में प्रभु आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर जगत को रचती है और इसी हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। संसार में केवल 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक, एक ईश्वर को मानने वाला और एक ईश्वर को ना मानने वाला, एक तर्क से युक्त है, एक तर्क से युक्त नहीं है, एक श्रद्धा से युक्त है, एक श्रद्धा से रहित है। 2 ही प्रकार के लोगों में विभक्त कर दिया प्रभु ने। और उसी प्रकार से प्रभु ने जब ये बात कहते हैं तो जो धर्म की तरफ है, जिनमें श्रद्धा है, जिनमें कोई तर्क नहीं है, वहाँ प्रभु खड़े हुए हैं, अर्थात वो पांडवों की तरफ खड़े हुए हैं। जहाँ 100 कुतर्क हैं, जहाँ 1000 लोग हैं, जहाँ 1000 बातें हैं, जहाँ 1000 मुख हैं, जो प्रभु पर संशय करते हैं, भगवान श्री कृष्ण पर संशय करते हैं, वो श्रद्धा रहित हैं, वो धर्म से विहीन हैं। वही बात प्रभु अर्जुन को समझाते हैं कि तुम अपने इन दोनों तत्वों में से, श्रद्धा से युक्त और श्रद्धा से रहित, इन दोनों से निकल करके ऊपर उठो और मुझे जानो कि मैं क्या हूँ। और प्रभु इसी अध्याय में कहते हैं कि दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान से युक्त होकर मेरी अनन्य प्रेम में उपासना करते हैं। प्रभु यही कहते हैं कि जो निरंतर मुझको भजता है वह समस्त द्वंद्व से परे हो जाता है। और वही कहता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अर्थात जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है कि इसके सामने समस्त जैसी भी जो भी परिस्थितियां हैं वो ईश्वर की कृपा दृष्टि से हैं, तो मैं उसके साथ हो जाता हूँ। उसके कष्ट का समय भी मैं आसानी से गुजरवा देता हूँ, अर्थात उसकी विपत्तियाँ भी आसानी से निकल जाती हैं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। यहाँ प्रभु बड़ा भेद करते हैं, बड़ी अद्भुत और विचित्र बातें करते हैं। मैं ही सूर्य से तपता हूँ, अर्थात सूर्य को भी प्रभु ने बनाया, सूर्य से मैं भी तप रहा हूँ। मैं जो तप है, जो अग्नि है, जो ऊष्मा तत्व है, वो मैं ही हूँ। अर्थात सूर्य को मैंने ये ज्ञान प्रदान किया। सूर्य से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, वो तत्व भी मैं ही हूँ। और वर्षा का आकर्षण भी मैं ही करता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ। अमृत का मतलब जीवन, मैं ही जीवन और मृत्यु हूँ। और मैं ही सत्य और असत्य हूँ। सत्यमेव जयते आपने सुना होगा, लेकिन सत्यमेव जयते के अलावा प्रभु यहाँ ये कहते हैं कि असत्य भी मैं ही हूँ। कहने का तात्पर्य यही है, हे अर्जुन, तुम जो अर्जुन हो, जो सत्य रूप हो, और जो दूसरी तरफ खड़ा हुआ असत्य रूप है, जो अधर्मी है, जो दुर्योधन है, वह भी मैं ही हूँ। प्रभु उसको यही बतलाते हैं, और वो इसलिए बतलाते हैं कि द्वंद्व से परे हो जाए। ये ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है वो द्वंद्व से परे करता है। अर्थात सत्य भी मैं ही हूँ और असत्य भी मैं हूँ। तुम दोनों के अंदर जो भी कुछ है, जो युद्ध का मूल आधार है, जो द्वंद्व है, द्वंद्व माने एक तरह का युद्ध होता है। पहले द्वंद्व युद्ध लड़ा जाता था, अब नहीं लड़ा जाता। द्वंद्व युद्ध में 2 बड़े बड़े योद्धा अपने हाथों से, अपने शरीर से आपस में एक दूसरे को उठा पटक करते थे, वो द्वंद्व युद्ध कहलाता था। वर्तमान में प्रभु
जो कह रहे हैं कि सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ, अर्थात धर्म भी मैं हूँ और अधर्म भी मैं ही हूँ, अर्जुन भी मैं ही हूँ और दुर्योधन भी मैं ही हूँ। प्रभु यहाँ ये कहना चाहते हैं और ये कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम द्वंद्व से परे हो जाओ। क्यों? तुम द्वंद्व की वजह से ही तुम्हारे मन में हजार प्रश्न उत्पन्न हुए और युद्ध को लड़ने के लिए तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। जब तुम द्वंद्व से परे हो जाओगे, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, तब तुम उस अवस्था को प्राप्त करोगे जो ब्रह्म विद्या कहलाती है। प्रभु आगे कहते हैं, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस पुनः आ जाते हैं। प्रभु ने यहाँ और भेद आगे बढ़ाया, जहाँ सत्य, रज और तम तीन गुण हैं। तीन गुणों में भी जिसके अंदर तम और रज गुण है, उनके अंदर इच्छाएं जरूर से ज़्यादा होंगी। संसार को, पृथ्वी को भोगने की इच्छा होगी। वो कर्म करेंगे, सकाम कर्म करेंगे और सकाम कर्म से जो पुण्य उत्पन्न होता है उससे स्वर्ग को भोगते हैं, पृथ्वी को भोगते हैं, जीवन के आनंद और सुखों को भोगते हैं। और जब वो सुख भोग अर्थात वो पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वो फिर पुनः नरक की अवस्था को भोगते हैं। और नरक की अवस्था क्या है? पुनः पुनः जन्म लेना और पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होना, ये नरक की अवस्था है। तो प्रभु यही कहते हैं कि वो स्वर्ग और नरक की अवस्थाओं को बार बार भोगते हैं और इस भोग की अवस्था को वो ये न जान करके कि हम ये क्यों भोग रहे हैं, वो संसार के आवागमन चक्र में लगातार चलते रहते हैं। ये पुनर्जन्म का रहस्य है। मैं चाहता हूँ कि तुम पुनर्जन्म से मुक्त हो जाओ। तो प्रभु उसको कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। प्रभु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझको भजता है और अनन्य भाव से भजता है वो एक समय पर आकर के इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्म विद्या का रहस्य है। इसलिए मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरी प्राण होकर तुम मुझको ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजगुह्य योग नाम का ये 9वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। धन्यवाद।